नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के 12 सेक्टर में, जहां पर पिछली बार हमने आपको कवरेज में दिखाया था। युवा बोलेगा मंच जो संस्था है, उन्होंने प्रदर्शन किया था बजाज के दफ्तर के बिल्कुल बाहर। और आज फिर से यही संस्था जो है युवा बोलेगा मंच के जितने भी आप देख रहे हैं इस समय लोग, वो आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका जो ये प्रदर्शन है सिर्फ इसी बात को लेकर है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले कुछ ही दिन हुए हैं जिसमें हमने आपको कवरेज में दिखाया था कि इस संस्था ने, बजाज ने जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, तो बजाज के खिलाफ इन्होंने ये प्रदर्शन किया था कि उन लोगों को कम से कम जो है उन इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसी संस्था के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बजाज के दफ्तर के बिल्कुल बाहर जो है आपस में बातचीत करते हुए, जरा सुनाते हैं कि क्या है, एक बार देख। कुछ न कुछ हमारे जो आम आदमी है उनको रिलीफ नहीं मिला है, तो उस चीज के लिए, क्योंकि हमारे देश में जब बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। ये जो बजाज फाइनेंस है, पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास फोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहे हैं, जगह जगह आ रहे हैं। हमारा मेन मकसद इन लोगों को, इन अधिकारियों को ये बताना, भैया तुम अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करो। कोई भी आदमी 1000 रुपये का अगर यहाँ से लोन लेता है, 5-7 हज़ार का लोन लेता है, तो अगर उसका 1 तारीख का समय है, 1 तारीख के समय के अनुसार उसको फ़ोन करो, उसका एक बार चेक लगाओ। ये एक दिन में 10-10 बार, 20-20 बार चेक लगा देते हैं, और जिसका वो पैसा ब्याज का बढ़ता चला जाता है, और उसके बाद उसके तहत बैंक वाले लगा देते हैं। तो इन लोगों ने कानून के तहत नोटिस भेजना चाहिए या फ़ोन करना चाहिए ताकि उस आदमी को पता लग जाए। कई ऐसे केस भी मिले हैं जिनका इस बैंक में खाता भी नहीं है, फ्रॉड केस मिले हैं। जैसे हमारे चैल साहब हैं, कहाँ भाई वो, तो ये ऐसा शख्स है, ये ऐसा भाई है, इसका कोई लेना देना भी नहीं। सिविल मामले में ना इंजीनियर लगना था, कितनी जेई की नौकरी करनी थी, सिविल मामला इसका खराब हो गया। इस ना भाई ना, इसका यहाँ पर लोन भी नहीं था, इसका कोई लेना देना भी नहीं था। क्यों भाई चैल साहब? सर मैंने तो अपने जितने भी लोन लिए थे वो भर दिए थे, और ये उनकी डिटेल है। हाँ, ठीक है जी। हाँ, और ये लोन है जो ये किसी दूसरे पर्सन का है, जो मेरे लोन में चढ़ाया हुआ है, मेरे से पैसे मांगते हैं। कहाँ से? ये बजाज से है जी, बजाज फाइनेंस। बंदे का एड्रेस भी है जी, फ़ोन नंबर भी है जी, सब कुछ है उसका। क्या प्रोडक्ट लिया था ये उसने फ़ोन लिया था जी, संजीव चहल जी। क्या मामला है आपका यहाँ पे बताएं? मामला ये है जी सर, मैंने लोन नहीं लिया है, पर वो मेरे खाते में चढ़ा रखा है, मुझसे पैसे मांगते हैं। तो आपकी बात हुई है? ये 12,083 रुपये का है, और अभी इन्होंने 40,000 रुपये बना रखे हैं। 2018 में लिया था जी। अभी तो मांग लिया चैल साहब, शायद इन्होंने आपने पैसे मांग सॉरी तो फिल कर लिया है। कहाँ करी जी फील? शायद कागजों के द्वारा जो कागज निकलवाए, मतलब उससे ये कह रहे हैं अभी निकलवाए तो मैं मुंह लपेट के चले गया था जी, और उन्हें पता नहीं कौन है। मगर जी मेरे लोन है जितने मैंने भर दिए हैं, कुछ देना नहीं है, वो डिटेल दे दोगे? हाँ जी दे देंगे। ये उन्होंने दे दिया। सर इससे पहले कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? सर कंप्लीट की है, अगर आप मेल वगैरह चेक कर सकते हैं इनकी, तो काफ़ी महीने पहले इन्होंने मेल डाली थी, फिर आया, फिर मेल डाल ली, फिर आया, फिर मेल डाल ली, उसका रिवर्ट कुछ नहीं आया। कल भी इन्होंने मेल डाल ली है, कह रहे सर ये लोन तो आपका नहीं है, मगर फिर मेरे खाते में क्यों चढ़ाया है? कह रहे सर फाइनेंस वालों ने माना कि यह लोन आपका नहीं है। सर ये कल मानना है, तो इन्हें पता है यह लोन इन्होंने मेल डाल, हाँ मेल डाल दिया इन्होंने कि भाई ये लोन हमारे कस्टमर का नहीं है, इसका ये किसी और का है, इसके खाते में चढ़ाया हुआ है। तो कहते हैं इसको अलग करवाने के लिए हमने मेल डाल दी है, आपका रिवर्ट आ जाएगा 1 वीक में, और आप अलग करा देंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। ऐसा तो पहले बहुत बारी बोला इन्होंने, पर ऐसा तो नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया इसको इस बात को जी मेल डाल ली है? ये तो उन्होंने कल बोला, वैसे मेल पहले भी कई बार डलवाई है। आपको आ रही है? आपको कितने? 2018 से। 2018 से अब तक कोई सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है जी। तो आपका खराब हुआ? सर सिविल खराब है सर। यहाँ पास में ये इंडोसिंड बैंक है जी, मैंने यहाँ पे 12 साल नौकरी की है, इस छोटे से प्रॉब्लम की वजह से मुझे निकाल रखा है जी। 1 साल से मैं घर पे बैठा हूँ इस सिविल की वजह से। सर कहीं और आपने कंप्लेंट की हो? पुलिस तो कहते हैं आपका ऑफिस का मामला है, अभी किया है लास्ट। प्रशासनिक कोई कंप्लेंट नहीं किया? 2018 से लेकर अभी तक बीच में आपने कभी इनसे बात करने की कोशिश की? बहुत बार जी सर, मेल डालते हैं, मैं कुछ लिखित में दे दो,
कि मैं आगे कहीं कंपनी में दे दूं प्राइवेट में कि ये लोन इसका नहीं है, ये किसी और का है, ये गलती से चढ़ा है, मैं आगे प्रूफ तो दिखा दूं। सर ऐसा हम लिखित में नहीं दे सकते, हम तो मेल डाल सकते हैं, सिर्फ ये है। आपके सामने आपको जब बैंक ने निकाला जहाँ आप ये तो बहुत फ्रॉड कर रही है। तो उन्होंने 6/11 को मैंने बैलेंस चेक करा, अपना माइनस में आ गया 5568 रुपये। उसके बाद मैंने 19 को करा 6068 रुपये। मैं आज देख के आया हूँ 15,068 रुपये माइनस में। इनसे मैंने लोन लिया था, एक वॉशिंग मशीन ली थी, एक फ़ोन लिया था, और इनकी प्लंटी बहुत महंगी है, बहुत मैं भर नहीं सकता। ये क्या करें इसका, क्या होगा? आपने ऊपर अधिकारियों से बात की? एक दिन मैं इसकी किस्त भरने आया था, क्या वोल्ट के पैसे थे इन पे 5300 रुपये, 4000 प्लंटी बता दी, मैंने भरा भी नहीं है। फिर अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जैसी कार्रवाई हो करे हो। क्या नाम है आपका? मैं रविंद्र कुमार जी, शेखपुरा सोना थे। मैंने अभी कहीं नहीं गया, इनके फ़ोन बार मैं इनके फ़ोन अटेंड भी नहीं करता। कब खरीदा था आपने ये सब? ये जी 2020 में। 2020 में। क्या लिया था आपने? एक वॉशिंग मशीन ली थी और घर का सामान लिया था, एक और 2 वॉलेट ले रखे जी 5,000 के। तो अब आपकी जो है इन्होंने किस तरह तो क्या चार्ज लगाया आपको? बहुत प्लंटी लगा दी है, देखो जी 15,068 रुपये माइनस में। तो आपका लोन किस चीज़ का था? एक वॉशिंग मशीन का और एक घर का सामान लिया था, 2 वॉलेट के लिए थे 5,000 रुपये। पेनल्टी किस चीज़ की लगाई है इन्होंने? ये नहीं पता चेक बाउंस क्या पता किस चीज़ का ये, वहाँ पे जाओ क्या चेक बाउंस हो रहे हैं। नहीं, जैसे कि अभी हमें कुछ केसेस में देखने को मिला है कि जैसे उन्होंने किस्त नहीं भरी तो उन्होंने बार चेक बाउंस किए हैं, और कई बार आपका भी ऐसे ही मामला है? हाँ जी, मेरे पहले 3-4 हज़ार पड़े थे, वो भी लेके काट लिए, माइनस में कर दिए, और 15,000 ये माइनस में कर दिए, 15,000 ये माइनस में कर दिए। तो आपका चेक एक दिन बात करी थी क्या ये तो भरने पड़ेंगे। ये उन्होंने बताया नहीं कि कितनी बार चेक बाउंस किया गया? ये बैंक वाले स्टेटमेंट दे नहीं रहे, कह रहे पहले पैसे भरो फिर स्टेटमेंट मिलेगी। मैंने ATM से ये निकाला है। तो कितने बकाया है आपके? 15,000 इनके प्लंटी के माइनस में। आप कितने भर चुके हैं? इनके मैंने इनका लोन लिया 45,000 रुपये देने मैंने इनके। लिया कितना था? एक वॉशिंग मशीन थी 14,000 की, और 20,000 का सामान लिया था, 2 वॉलेट लिए थे। किस्तें तो एक गई थी 2,000 की एक। यानी कि लगभग आपकी 40,000 का लोन लिया हुआ था। हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? और आप भर कितने चुके हैं? 40 भर चुके हैं। ले चुका हूँ, दे रहा हूँ, बीच में ले रहा भी था। इनकी चल रही सही लॉकडाउन। तो ज़रा एक और हमें यहाँ कंप्लेनर दिख रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मामला है। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। भाई प्लंटी लगी, मैंने फिर भी किस्त भर के गया जी। उसके बाद ही डिसमैच होगा, खाता डिसमैच होगा, किसी और ने लोन नहीं रखा, वो भी मेरे पे जोड़ रहे, उसकी किस्त मेरे पे मांग रहे थे, दो। उसके बाद बोले फिर मेरे को ये तो तेरे नहीं है, चलो हम किसी और को करते हैं, वो मेल भेज देते हैं। मेल का आप 7-8 दिन के बाद पूछ लियो, तो पूछा फिर वही ऐसे काम हो रहा जी। नंबर किसी और का, मेरे नंबर पे मेरा लोन नहीं, यार मैं सारा कुछ प्रूफ है मेरे पास, काफ़ी जो मैं गुण भर रहा हूँ अब तक की 30-85 हज़ार रुपये भर चुका हूँ। 1,06,000 का पर्सनल लोन हुआ था मेरा, उसकी भी किस्त भर रहा हूँ इनको। फिर भी दोबारा फ़ोन कर तंग करते हैं भाई किस्त कब से दिक्कत आ रही है आपको? ये जो लॉकडाउन लगा जब से ही दिक्कत आई मेरे को। इससे पहले कोई दिक्कत नहीं? इससे पहले मेरे को कोई दिक्कत। कहीं पे कंप्लेंट आपने की हो? कंप्लेंट में थाने में गया था, वो कह रहे ऑनलाइन करो। तो ऑनलाइन कंप्लेंट? हाँ, ऑनलाइन के बारे में हमने पता नहीं। इसी तरह की कोई सुनवाई हुई है अभी तक? कोई सुनवाई नहीं है। एक बार बताएंगे क्या मामला है, आपने क्या लिया था, एक बार बताएंगे ज़रा यहाँ पे? क्या लिया था आपने? मैंने इनसे पहले तो 2 लोन मेरे गए तो क्लियर चले, बढ़िया चले, कोई दिक्कत नहीं। आपके क्लियर हो चुके हैं? हाँ, क्लियर हो रहे। उनकी NOC मेरे पास नहीं है। नहीं, आपकी जो अभी परेशानी है वो किस चीज़ से लेकर है? वो लोन है जी मेरा पर्सनल लोन, उसमें दिक्कत आ रही जी मेरे को। ये किसी और के किस्त भी मेरे नाम से ले चढ़ रही है, जैसे कि निस्संग का कोई वो है। लोन आपने नहीं लिया? नहीं, वो नहीं ले रखा। वो क्या नाम होगा, वो बोल रहे हैं हम कर देंगे, मेल लगा दिया है पर कर देंगे। लोन जिनके नाम पे है उनको जानते हैं आप? है जी, जिनके नाम पे लोन है उनको जानते हैं आप? मैं कुछ नहीं जानता जिसको। मेरा जब करनाल में यहाँ सिस्टम है, मैं निस्संग और वो पुंडरी से क्या सिस्टम, मेरा कुछ भी नहीं। तो कितना लोन है? वो जो मेरा पर्सनल है वो तो अलग, उसके तो पता नहीं, मैंने 3-4 किस्त बता रहे थे उसकी हैं, उसका तो पता नहीं। जो मेरा पर्सनल चल रहा है उसकी मैं किस्त भरा ना गया। और वो जो दूसरे के नाम लोन है वो क्या है? जो दूसरे के नाम लोन है जो आप कह रहे हैं आपने नहीं लिया, हम उसकी जानकारी? मैंने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली मेरे को। वे कह रहे भाई हम वो मेल लगा दिया, आपका ठीक हो जाएगा। बस इतना उत्तर दिया? खाता डिसमिसल हो तो रहा। आपको कब पता चला कि ये वाला जो लोन है आपके नाम पे है? बोल गए मेरे कागज मेरे लग रहे जी, मेरे कागज दिखाए, मेरी फोटो दिखाए। मैंने कहा मेरे तो एक ही लोन चल रहा है जो चल रहा है, मेरा काफ़ी मैंने एंट्री है। उसके बाद मैं यहाँ ऑफिस में आया जी पता करने। लगभग 150 बजे तक के साथ मैं भी आया बजाज फाइनेंस में। कोई रूल रस्तम देते हो?
मैं निकाल रहा वार्ड नंबर 1 से और युवा बोलेगा मंच जिलाध्यक्ष करनाल। मैं ये मेरा भाई है शेरू, गांव क्लास से है। इसके साथ में लगभग 150 बारी आया हूँ यहाँ। कोई रास्ता नहीं था, लॉकडाउन के बाद ही आए हैं हम। लगभग 150-200 बारी, कोई रू रास्ता नहीं है। मेल कर रखी है, आज हम बात करेंगे, शाम तक आपका रिवर्ट आ जाएगा कुछ, यानी कि डेली की डेली आश्वासन, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं। सारा क्लियर करने ना भी तैयार हम तो। जो लोन आप बता रहे हैं कि आपने नहीं लिया, वो कितना है लोन? उसके बारे में कुछ नहीं बताते ही नहीं, रास्ते ही नहीं देते। कोई जानकारी नहीं दिया। नहीं, उसके बारे में नहीं कोई डिस्कस। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लोन इनके नाम पे है, लेकिन इनको खुद ही नहीं मालूम है और उनको बताया ही नहीं गया कि लोन कितना है। ये कह दिया गया है कि हम आगे मेल भेज देंगे और सबको ऐसे ही कहा जाता है कि जो है मेल आगे भेज दी जाएगी, लेकिन लोगों के नाम पर लोन आखिर हो कैसे जाता है, इसके बारे में कोई भी जो है सूचना वो नहीं दी गई है। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो इस संस्था के जो जेपी शेखपुरा जी हैं, जरा वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पर पहले जब आपने आंदोलन किया था उस समय भी तोड़ फोड़ का आरोप लगाने की कोशिश की। हाँ, एडवोकेट जेपी शेखपुरा लिया तो हाँ, तोड़फोड़ की नहीं, जब भी तो ना हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। हमने अधिकारी को नीचे बुलाने का इनसे कई बार आग्रह किया है कि ऊपर जाकर के तोड़फोड़ का कर देंगे। हमारा मेन मकसद है कि इनकी गलतियों को सुधारना। इन लोगों के द्वारा, वो मैडम कह रही है ना, हाँ कोई नहीं, इनसे हम जानना चाहेंगे, मैं चल पड़ता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में। बजाज फाइनेंस कंपनी एक चोरों की कंपनी है जहां गरीब लोगों का खून चूसा जाता है। मेरा एक, इन्होंने 15,000 रुपये का लोन कर रखा है, कोई प्रोडक्ट मैंने लिया नहीं है, जिसकी 2510 रुपये की पर मंथ 6 किस्तें इन्होंने काट लिया। लास्ट किस्त इन्हों की 2 जून को इन्होंने काट लिया 2510 रुपये। मैं इनके पास आया तो बोलते हैं भी आप अपने बैंक में जाओ, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है। मैं कहता हूँ मुझे वो प्रोडक्ट का नाम बताएं या मैंने जहाँ से ख़रीदा वो जगह बताएं, मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है। लेकिन मैं ऊपर आया तो इनके जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, सीधे मुझसे बात नहीं करते जी आपने OTP दिया है। अरे फिर मैंने पूछा, मैंने OTP दिया तो मेरे पे कोई मैसेज तो आना चाहिए, मैं OTP क्यों दूंगा? मैं पढ़ा लिखा आदमी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। कितने का लोन है जी? मेरा 15,000 कुछ रुपए का इन्होंने लोन कर दिया और मुझे पता भी नहीं है। कितने समय से किस्तें कट रही हैं? ये मेरी 18 कहते हुए 18 दिसंबर को आपका केस हुआ है, जबकि मैंने आपने इसके खिलाफ कोई FIR वगैरह? मैंने इनको आके कहा, कहते हैं जी हम कंफर्म करेंगे अब कोई आपने अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदा है। मैं क्या, मेरे को दिखाओ जी। मैं क्या, मैंने तो कोई साइन सून भी नहीं किया कोई। मैंने एक बार आपसे एक लोन लिया था जिससे कि मेरी किस्तें ख़त्म हो गई हैं। ये कहते हैं कि भाई आपने एक चेक दिया था इसको, बजाज फाइनेंस को, आज से वो जो चेक दिया ना आपने 20 साल तक की उसकी वैलिडिटी होती है चेक की। मैंने कहा इस चेक को तो ये आपका सिंपल कागज है, कहते भी इसका बजाज फाइनेंस का चेक है, ये 20 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, ये 20 साल तक चलेगा आपका। मैंने पूछा भी, मैंने तो फिर कुछ सामान खरीदा नहीं है, आप मेरी ये 2500। मैं गया बैंक में HDFC में, मैं कहा जी ऐसे करके मैनेजर साहब गुप्ता जी ये दिक्कत है। कहता है जी हमारे पास तो कोई चेक आएगा तो हम तो के पैसे देने पड़ेंगे हमें, हमारा तो आपकी जिस बजाज कंपनी ने आपके पैसे काटे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। मैं ऊपर आया तो सीधे, मेरा नाम दीवान चंद है जी, बिजली बोर्ड में कर्मचारी हूँ, मैं हांसी रोड से हूँ। तो सर जब आपका लोन क्लियर हुआ तो इन्होंने आपको NOC नहीं दी, पिछला लोन? मेरे को NOC की तो बात छोड़ो, मेरे को तो कोई मैसेज भी यूँ करे ना, अभी आपको मैसेज है जी आपके 25 ये सामान, जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा है मुझे मैसेज क्यों नहीं करा? जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, बाकी सभी को मैसेज करते हैं आप, जब मैंने खरीदा ही नहीं मेरे को मैसेज तो करना चाहिए। भैया आपकी 2510 रुपये की 6 किस्तें काट ली आपने, लास्ट किस्त कटनी थी जिस दिन मैं आया इनके पास 28 मई को। ऊपर बैठे हुए 2-3 कर्मचारी हैं, सीधे मुझसे बात नहीं करते। वो मैंने कहा मैं कर्मचारी हूँ, आप भी स्टाफ है, जितना प्यार से बोलो आप, सीधी ही बात है। भैया आपने प्रोडक्ट खरीदा, जाओ आप, हमें नहीं पता आपकी किस्तें कट रही हैं। आपको कब से पता चला कि आपका जो ये पैसे कटने शुरू हुए? मैं एक दिन अचानक वैसे ही आया, एक मैंने AC खरीदा था, उसकी किस्तें पूरी हो गई थी, तो मैंने कहा मेरी को NOC दे दो जी। कह रहा जी आज ही आपको ना 10 दिन में 5 दिन में NOC मिल जाएगी। वो कह रहा जी आपका तो लोन चल रहा है। मैं क्या कौन सा जी? मगर मेरा तो कोई लोन ही नहीं चल रहा। कह रहे देखो जी आपके 2510 रुपये कट रहे हो, रेगुलर आ रही आपकी किस्त। मेरी सैलरी आती है SBFC बैंक में, ये काटते रहे, हमें पता ही लगा। 2510 रुपये का मैसेज तो आए ताकि हम आगे पता करें भी ये 2510 रुपये किस चीज़ के काट। समय पहले की बात है?
ये पिछले महीने हुआ है। पिछले महीने? हाँ जी। और इससे ये कहते भी 18 दिसंबर को आपका केस हुआ है, जबकि 18 दिसंबर को मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो बिना अप्लाई आपके, हाँ, बिना अप्लाई के इन्होंने लोन सैंक्शन भी हो गया। इन्होंने 15,000 रुपये के किस्तें काट लिए, 6 किस्तों में कहते हैं लोन है आपका, 2510 रुपये की 6 किस्तें काट भी लिए। तो अब क्या हल निकला आपकी? क्या कोई समाधान नहीं हुआ जी। ये तो अपने ये एक संस्था है, हाँ, युवा बोलेगा मंच जी के मैंने फेसबुक पर देखा था। देखो भाई अभी हमने ना इनके साथ नाजायज हो रही है। से बात करी, नीरज से बात करी, इनके मैनेजर से, और उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और उन्होंने कहा जी मेरा आदमी आ जाएगा ना, तो वो ऊपर से नीचे आ रहे बात करने के लिए। ये है लोकतंत्र, और ना हमारे को ऊपर जाने दे रहे हैं। ये जाने नहीं दे रहे हो? अभी जाने से इनकार कर दिया। चलो मैं हम आपको दिखा दें बजाज फाइनेंस में। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो जेपी शेखपुरा जी जो इस संस्था को चला रहे हैं, और वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बात करनी है। जो भी लोगों के साथ गलत हुआ है और उनके साथ जो भी धोखाधड़ी हो रही है उसके खिलाफ वो बात करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कितने वक्त से, पिछली बार भी उन्होंने यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया था, और अभी भी वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी है उन्होंने लोगों के साथ अब आगे के लिए और क्या वो इसका हल समाधान निकालती है या नहीं निकालती है, इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नीचे नहीं आ रहे, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। रहते तो हिंदुस्तान में ही है ना। हम कह रहे हैं अधिकारी यहाँ पैरियों में वो खड़े हो जाए, हम यहाँ से उसको 2-4 बातें बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, शायद गलतियों में सुधार किया हो तो हम लोग। और सवेरे बात करी इनके मैनेजर से, सर ऐसे ऐसे हम आज यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी इनको बार बार यही कह रहे हैं हम। ये कैसा विडंबना है, देखो ये नहीं। आपको एक और जरा है कंप्लेनर, उनके बारे में? 4 महीना से मैंने मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा जी। अब मैंने आता हूँ तो कहते तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। ये आपने लिया क्या था? मैंने मोबाइल लिया था सर। कितने का? मैंने अभी 2 मोबाइल इकट्ठे लिया था, यानी कि 24,000 की मोबाइल लिया था, 2 मोबाइल है। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं आया। अब जो बात था तो कहते बाद में देखेंगे, कोई हमारी इशू नहीं करते। मैंने कहा जब 3 महीना लॉकडाउन था उसके लिए तो कुछ करना है, कुछ नहीं करते। अब बोलो हम क्या करेंगे? नहीं, आपकी कंप्लेंट क्या है? आपने मोबाइल लिए तो थे? यही ना कंप्लेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम हमारे को बोल दो भाई, यही इतने बैलेंस बना हुआ, तो हमारे जितने बनेगा हम तो आपको दे देंगे। आप हमारे से ले लो। अगर बैंक से आपने ऐसे, बैंक वाले कहते तुम बैंक वाले से जा रहे, बैंक वाले चेक बाउंस करते हैं, तो बैंक पे ना दो, फिर यहाँ से जमा ले लो, तुम ले लो जितने थोड़े चेक बाउंस हुआ? मेरा तो चेक बाउंस नहीं हुआ। मैं तो अभी 4 महीने पैसे बिल्कुल नहीं दिया हूँ। आज मैंने आया हूँ, एक बार बात करूँगा मैनेजर साहब से, जो होगा। नहीं तो तोलोचन जी जो तुम्हारे कांग्रेस के, वो मैं वहीं पे ही काम करता हूँ, मैं उनसे बुला लूँगा। तो आप त्रिलोचन जी के घर पर काम करते हैं? हाँ जी, मैं उनको बुला लूँगा। आपकी उनसे भी बात हुई होगी? मेरी बात होगी, कहते जाओ, अगर आएंगे तो कुछ होगा तो फिर बात बन जाएगी। अभी ये कह रहे हैं कि ऊपर ओनली कस्टमर जा सकता है। चलो आपके माध्यम से फिर बताना चाहते हैं, ये कुछ कर्मचारी है, ये पीछे वीडियो बना रहे हैं, फाइनेंस के मतलब अधिकारी हैं, इधर से इधर है। पर बात ऐसे है, यहाँ करनाल में ऐसा नहीं होगा। जो भी कानून, अगर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 3 महीने तक आपने किस्त नहीं भरनी, जैसे ट्रक वाले हैं उनको 6 महीने की छूट दे रखी है और 6 महीने बाद वो किस्त भरेंगे, तो ये अपनी गलती में सुधार करें। और भैया डीएसपी साहब जो जांच कर रहे हैं उसमें भी सहयोग करें। बजाज कंपनी वालों से कह रहा हूँ कि फ्रॉड मामले में 2-3 केसों में उपभोक्ता के तहत केस हो गए हैं। दूसरी बात फिर कहना चाहता हूँ, अगर किसी की किस्त नहीं मिलती टाइम पे, तो एक बार चेक को लगा करके नोटिस के द्वारा, कानून के द्वारा उसके घर जा करके उसको सूचना दो। ये कमाई का साधन बंद करो कि एक दिन में 25-25 बार बाउंस कर करके और पैसा इकट्ठा करना, कहाँ जाओगे? तो ये चीज़ है इनकी पूंजीपतियों की। पूंजीपति होने का मेन कारण और धन दौलत इकट्ठा होने का इनका मेन कारण ये है, बैंकों के साथ मिल करके और आम आदमी को 0% का लालच दे करके और उसको अपने यहाँ पर खाता खुलवा करके और आए महीने उसको सूचना ना दे करके उसके चेक को बाउंस करना, ये चीज़ है। और युवा बोलेगा मंच की सभी महिलाएं, सभी लोग आए हुए हैं, फिर आएंगे। अगर आज नहीं मिलना चाहते तो फिर आएंगे, और हम ऊपर तो क्या जाएंगे, यही बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये चीजें हैं। बजाज फाइनेंस मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ये बोल दिया कि अंदर कंप्लेनर
आ सकता है, लेकिन किसी चीज़ की कवरेज ना की जाए। लेकिन जब मीडिया आता है तभी क्यों ये बोला जाता है कि हम जो है हमारे जितने भी कंप्लेनर हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे, और जब मीडिया नहीं था तब बात क्यों नहीं की गई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है धरना प्रदर्शन है यहाँ पर बजाज फाइनेंस के बिल्कुल दफ्तर के बिल्कुल बाहर हो रहा है। और ये धरना प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि कई लोगों को यही नहीं पता कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट ले रखा है, और जिन लोगों ने ले रखा होता है उनकी 15-15 चेक बाउंस होते हैं एक महीने के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो कंपनी है ये लूटती है 0% फाइनेंस का एक झूठा लालच देकर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंप्लेनर हैं। हमने बारी बारी जो है आपको दिखाया, ज़रा एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। आए हैं बजाज को ये कहने के लिए, जागरूक करने के लिए, भैया गरीबों को खून चूसना बंद करो। और जो 1-1 करोड़ रुपए वकील को देते हैं किसी के खिलाफ, भैया वो 1 करोड़ रुपए छोड़ दो ना, जनता को दे दो 1-1 करोड़ रुपए। जिनके ने डबल पैसे लगा रखे हैं, ट्रिपल पैसे लगा रखे हैं, वो जनता को दे दो ना। यहाँ कोई झगड़ा होगा ना यहाँ कोई लड़ाई होगी। तो भाई पब्लिक को लूटना बंद करो, नहीं तो हम दोबारा आएंगे जागरूक करने के लिए। भैया हमारा मैसेज है, ये हमारा संदेश है बजाज वालों के खिलाफ, और आते रहेंगे जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं बंद करेंगे। ये इसी संस्था से ही थे और यही कहना चाह रहे थे कि जो है ये लोगों को लूटना बंद करें। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो संस्था के जितने भी जो इस संस्था में काम जो हैं जितने भी लोग हैं उस संस्था से युवा बोलेगा मंच जो संस्था है यहाँ पर। अभी 10 दिन पहले हम यहाँ इसी जगह पर बजाज फाइनेंस ने जो लोगों के साथ लूट बाजारी कर रखी है, इनको 10 दिन का टाइम देकर गए थे। आज हम उसी अपने वादे पर जागरूक लोगों को करते हुए इसी जगह पर फिर आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और इनसे भी अपील कर रहे हैं कि भाई जनता को चूसना बंद करो, जनता के साथ कोऑपरेट करो। ये जो चेक लगाने की आदत है, बाउंस चेक बाउंस, ये बंद कर दें। ये ठीक नहीं है। जो सिस्टम है उससे ये चलते नहीं है बिल्कुल भी। लोगों को कोई नोटिस नहीं देते, लोगों को कोई कॉल नहीं करते, लोगों के पास कोई अपना कर्मचारी नहीं भेजते, बस सीधा चेक बाउंस कर देते हैं, जिससे एक आम 10,000 चीज़ लेने वाला बंदा इनके चुंगल में, इनके मकड़ी जाल में फंस जाता है, जो वो निकल ही नहीं पाता। एक 10,000 रुपये की चीज़ लेकर बंदे 50,000 रुपया भुगतते हैं। एक तरफ बैंक और लूटती है, एक तरफ ये लूटते हैं। अभी जो पिछला आंदोलन हमने करा था, उसी आंदोलन को फेसबुक पर देखते हुए हमारे दीवान भाई साहब जो बिजली बोर्ड में लगे हुए हैं, उसको उन्होंने फेसबुक पर देखा और आज वो खुद कंप्लेन करने के लिए हमारे साथ आकर खड़े हैं। उन्होंने आपको अपनी बीती सारी बात बताई है। उनसे ये भी एक बात सुनकर मैं हैरान होगी कि इनकी जो फाइल बनती है उनके अंदर एक ऐसा कागज है जो कहते हैं कि 20 साल तक वो वैलिड है। 20 साल तक वो जिस तरीके से मर्जी उसको यूज करके लोगों से पैसा लूट सकते हैं। तो लोगों को मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि जिनके साथ ऐसी बात हो रही है, ऐसी वारदात हो रही है, वो पुलिस प्रशासन के पास जाकर इनकी FIR करवाएं, इनके ऊपर मुकदमा केस करें जिनके साथ ऐसा हुआ है। और युवा बोलेगा मंच हमेशा लोगों के साथ खड़ा है और इनकी पोल खोलता रहेगा, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसमें हम ये भी देखा गया है जो 20 साल के लिए आपने बताया जैसे ये साइन करवा लेते हैं तो इसलिए कि दोबारा किसी तरीके से लोन, जैसे लोगों की और भी कंप्लेंट आई है कि उन्होंने तो ये तो बात थी कि उन्होंने लोन ले रखा था और वो किस्त नहीं भर पाए तो 15-15 चेक लगाए उन्होंने। और अब जो है ये ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। और जो इनकी फाइल बनती है उन फाइल के साथ वो जिसने फटाफट लेना है, गरीब बंदा है, एक मिडिल क्लास है, वो अपनी कोई मशीन लेता है, मोबाइल लेता है, LD लेता है, कोई भी 10-15 हज़ार रुपए की चीज़ लेता है, तो वो तो फटाफट वो इतना एक्साइटेड होता है, इतना खुश होता है कि भी मेरे को लोन मिल गया और जहाँ साइन करवाने करवाओ। ये उल्टे सीधे साइन करवाते हैं। उन कागजों का बिल्कुल भी, कोई 5 क्लास पढ़ा है, कोई अनपढ़ है, उनको तो साइन नहीं करने आते। उनको इनके कागज पत्र, इनकी फाइल पूरी तरीके से पढ़नी नहीं आती, जिसका ये भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। चलो भाई अखबार के लिए तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बजाज फाइनेंस मुर्दाबाद।
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कि जो लोग हैं उनके साथ कुछ भी गलत ना हो और जो है मकसद इनका कुछ नहीं है। इनको जब इस बारे में पता चला कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई तो युवा बोलेगा मंच के जितने भी ये सब लोग हैं और जेपी शेखपुरा जी जो संस्था को चलाते हैं तो उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन दिया था। और कहा था कि हम 10 दिन के बाद फिर आएंगे। हमने बजाज फाइनेंस वालों को 10 दिन का अल्टीमेट दिया था। अपने वादे के मुताबिक हम आज फिर आए हैं। हम इन्हें यही कहने आए हैं कि क्या आपने उसमें कुछ सुधार किया या नहीं किया अपनी कार्रवाई में। जो ये बिना अल्टीमेट दिए ही चेक बाउंस कर देते हैं और ये उनको ना फ़ोन करते हैं ना कुछ। अगर 1000 रुपये की किस्त छूट जाती है तो ये उसी टाइम इनका चेक बाउंस एक दिन में 25-25 चेक बाउंस लगाते हैं। ये गलत है। युवा बोलेगा मंच किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। बजाज फाइनेंस मुर्दाबाद। बजाज फाइनेंस देख रहे हैं कि जो महिला है विकलांग है, स्कूटी पर आई हैं सिर्फ इसलिए इनको क्या लेना है, लेकिन ये सिर्फ ये चाहती हैं कि जो ये लोग हैं इनको ये भी युवा बोलेगा मंच की तरफ से ही यहाँ आई हैं संस्था की तरफ से और विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंप्लेनर थे, ऐसे भी कंप्लेनर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बात चेक की नहीं हो रही है कि किसी ने किस्त नहीं भरी और चेक भी देखिए 15-15, 10-10 चेक बाउंस होते हैं एक महीने में और नोटिस भी नहीं दिया जाता। एक चेक लगाने के बाद आदमी को अचानक से पता चलता है, आदमी अपने किसी काम में व्यस्त होता है और उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि मेरे इतने चेक बाउंस हो गए हैं। बैंक जो है बैंक कोई किसी तरह के कोई जानकारी नहीं देता है, लेकिन कहीं जब चेक लग जाते हैं तब उसे जानकारी पड़ती है। 0% ब्याज के नाम पर तंग पीड़ित प्रताड़ित परेशान करने के विरोध में धरना दिया था। वह 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार बारे आग्रह किया था। मगर आज 10 दिन बाद भी हालात ये है जैसे कि लोकतंत्र चल है हमारे देश में, मगर जैसे कि ऊपर अधिकारियों को बातचीत के लिए मैसेज दिया गया है, मगर वो अपने लोकतंत्र की प्रक्रिया को जारी रखते हुए उन्होंने आने से बातचीत करने से भी मना कर दिया है। यहाँ यह भी विदित हो देश में आजकल विपरीत विषम प्रतिकूल हालात परिस्थितियाँ चली हुई हैं। पहले ही कोरोना वायरस आर्थिक व्यवस्था से आम जन की कमर लचर हो चुकी है, टूट चुकी है। और जैसे कि बजाज फाइनेंस की किसी भी फाइनेंस कंपनी की सहायता आम जन को उस व्यक्ति को पड़ती है जिसको 1000, 2000, 10,000 रुपये बहुत तंगी में आर्थिक स्थितियाँ विपरीत हैं जिसकी, मगर कोई 10,000 रुपये लेने के चक्कर में यहाँ आए और ताउम्र के लिए अपनी मुसीबत मोल लेके जाए। मैं आम जन से भी आग्रह करूँगा, कहते हैं कि दूसरों की शर्तों पर बादशाह बनने से अच्छा है अपने वजूद पर मौज में रहा जाए। मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा कि लोन लेते समय भली भांति अपनी फॉर्मेलिटीज़ को चेक करें, देखें और बजाज फाइनेंस से किसी प्रकार का लोन ना ले तो बहुत अच्छी बेहतर है। तो ये जो बजाज धन्यवाद। और सर इसमें ये भी जैसा कि एक बात सामने आई कि एक चेक जो इनको दिया जाता है कैंसल चेक उसकी यह बता रहे हैं कि वैलिडिटी 20 साल की होती है। तो क्या 20 साल तक यह बिना मालिक की मर्जी के लोन उसके सिर्फ मरते रहेंगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा है, जब किसी कस्टमर से चेक लिया जाता है उसको ब्लैंक लिया जाता है साइंड करा के, जो कि कानूनी अपराध है, नहीं लिया जा सकता ऐसे। मगर ये डेट वगैरह फिलिंग वगैरह पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह बाद में भरते हैं लेटर ऑन। हालांकि एक चेक की वैलिडिटी मैक्सिमम 3 मंथ्स है, 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता इसको, बट ये लेटर ऑन यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि जब लोन लेता है इंसान उस टाइम मुसीबत में होता है, उस टाइम ध्यान नहीं करता। मैं आम जन से भी आग्रह करूँगा कि वो प्रॉपर चेकिंग करें अपनी, और ब्लैंक साइन चेक ना दे तो बेहतर है, अच्छी बात है। और बाकायदा इस बारे में प्रॉपर लिखित वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज पूरी चेक करके दें। तो सर हम ये भी देखा गया है कि जो लोग यहाँ पे अपना लोन कंप्लीट कर लेते हैं या वक्त पर वो लोन को पूरा कर देते हैं, तो फिर भी इसका ये सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है कि कुछ साल बाद, क्योंकि जो लोन अपना समय पर देते हैं उनसे बजाज फाइनेंस को शायद कोई फ़ायदा नहीं होता है, उनको सिर्फ फ़ायदा है तो चेक बाउंस करने के से ही उनको होता है। तो वो कुछ साल बाद उनको पता चलता है हमारे ही कागज़ों पर फिर से लोन चल रहा है एक और। तो क्या ये इनका तरीका है इस तरीके से कुछ? जी बिल्कुल, ये एक स्कैंडल है जो मुझे आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से पता लगा कि आम जन काफ़ी लोग इस टाइप के कस्टमर कॉम्प्लेनेंट पीड़ित होकर यहाँ एक कलकत्ता से आया, जैसे भाई इसने बताया, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आए हैं जिसने कहा कि मैंने लोन ही नहीं लिया। ये इस टाइप की इरेगुलरिटीज़ जो अवैध तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं ये, क्योंकि हम प्रॉपर आवाज़ नहीं उठा पा रहे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जैसे कि अभी भाई जी से पता चला
इनको एक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। प्रशासन इनके साथ शायद जुड़ा हुआ है, प्रशासन जो कि लगभग मुझे लगता है कि मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि समाज में काफ़ी जगह से इनके विरुद्ध आवाज़ उठाया, बट अभी तो कोई सकारात्मक कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ऐसे लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है शायद बजाज फाइनेंसर को। राजनीतिक संरक्षण किस तरीके से बोला है कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, और यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक यही देखा जा रहा है कि जो लोग अपना लोन पूरा कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उन्हें कुछ समय बाद पता चलता है कि उनकी जो कागज़ों पर लोन दिया गया है, और ये बहुत ही गलत बात है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अगर आप समय पर अपना लोन भर देते हैं तो आप अपने जितने भी कागज़ हैं या जो कुछ भी है उनसे वापस ज़रूर लें, ये ना सोचें। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके कागज़ों की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर हो और बाद में कुछ साल बाद आपके कागज़ों पर फिर किसी को वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने एक बार बजाज फाइनेंस के साथ कोई भी आप डील की तो आप फंस सकते हैं भविष्य में फिर से। मंच की टीम से अवगत हैं, हमारे आज तक बहुत शांतिपूर्ण कानून के दायरे में रहते हुए हमने पूरा कानून का सम्मान करते हुए बहुत सारे धरने दिए, आंदोलन किए। आज भी हम उसी के चलते 10 दिन पहले इकट्ठे हुए थे। हमने कहा था कि हम 10 दिन के बाद इकट्ठा होंगे फिर दोबारा, और यहाँ मैनेजर या इनके उपाधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी मीडिया के सामने और हमारी टीम के सामने उनका मैनेजर नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, और हम ऊपर गए नहीं, क्योंकि इन लोगों से, इनके जैसे लोगों से हम भली भांति अवगत हैं। पहले भी हमारे ऊपर बहुत सारे केस हो चुके हैं, हमारे जेपी प्रधान के ऊपर बहुत सारे केस हो चुके हैं, ठीक है ना। ये मिनट में पुलिस बुला लेते हैं, बोल देते हैं कि तोड़ा फोड़ी हो रही है, और अब भी हम बोलते हैं, अब भी इनके पास समय है कि करनाल की पब्लिक को परेशान करना बंद करें, ये धांधली बंद करें, बिल्कुल टोटल बंद करें। ये नहीं चलेगा और फिर बहुत तगड़ा आंदोलन होगा। अभी इसके बारे में सोच विचार चलेगी। सत साहिब जी, जय श्री राम। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर ये धोखाधड़ी बंद नहीं होती है तो जो आंदोलन है वो और भी बड़ा होगा। अभी जो है वो एक छोटा आंदोलन उन्होंने किया है सिर्फ इसलिए कि कहीं जो ये कंपनी है वो अपने लोगों के साथ जो है एक सही व्यवहार और जो एक उनके साथ जो है बातचीत करके इस मसले को हल करे, उनका मकसद सिर्फ यही है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना जो मामला लगा हुआ है और यहाँ पर बात सिर्फ यही है कि बजाज फाइनेंस ये धोखाधड़ी बंद करे, लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है वो बंद करे। अगर आपने कोई टीवी, फ्रिज, एसी ले लिया और वक्त पर आपने किस्तें दे भी दी हैं तो इस जो अभी तक लोगों की जो बातचीत से पता चल रहा है कि हो सकता है आपने भर दिया और दोबारा आपको बिना कुछ लिए दोबारा कुछ भरना पड़ जाए। तो और अगर आपने नहीं भरा तो आपके चेक लगेंगे, यानी कि आपके आगे कुआं पीछे खाई, एक बार आप फंस गए तो फंस गए। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लेनर्स हैं पीछे, आप देख सकते हैं। और आपको बस यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं और ये सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि उनका कोई हल हो। फिलहाल अब तो हम अब बता क्या वो पूरी तरह से इनकार कर दिया था। अच्छा के मारे काट दें, सुन देनी और आ जाओ भाई, एक दो आदमी से आप नीचे बनवा दो ना। राम राम भाई, ना 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 हम मेरी बात सुनो, सवेरे मैनेजर से बात करके रख लो, दो आदमी जाएंगे, बातचीत हो जाएगी। अगर तो यही नीचे मेरी बात सुनना, यहाँ खड़े होकर यार, इतना डीसी साहब कई बार नीचे नहीं आते, डीसी साहब आओ सारे आ जाए। इनकी क्या बात है वो तो पहले एक बार पूछ लिया, आपसे बिठा के पूछ लिया। अरे एक बार बैठ कर बात कर लेंगे, मान गए तो ठीक, नहीं मान गए करते हैं कार्रवाई, फिर कार्रवाई विचार ले लो बस। पहले दोनों पूछ रहे क्या नहीं करें, आमने सबको अपना ऑथराइज है उसको देने का। सर मेरी बात तो सुनो सर, अगर वो अधिकारी छोटा अधिकारी है यहाँ खड़े होकर ऐसा हो आ जाके माने की मना एक बार इनसे जाकर ये 2 आदमी जाओ, 3 आदमी जाओ, जिन की प्रॉब्लम है वो चले जाओ, और नहीं होंगे फिर मैं छुट्टी चला जाऊंगा मैं, मां पकड़ लो या अब देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम बात करवाने की कोशिश करते हैं, जो भी कंप्लेनर्स हैं उनको ऊपर लेकर जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के आने के बाद, संस्थाओं के आने के बाद ही क्यों बातचीत करने के लिए तैयार होती है बजाज फाइनेंस। और आप समझ सकते हैं कि बहुत देश के अंदर पहले से मुश्किल है, लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें खुली हैं, चाहे
लोग कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, समय सारणी के साथ सरकार ने वक्त दिया है काम करने का, पर लोगों के काम अभी चलने शुरू नहीं हुए हैं, पैसे नहीं है लोगों की जेब में। और यहाँ पर इस तरह से कोई भी कंपनी जो है वो लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है और उसको इतनी कवरेज होने के बाद भी रोका नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं ये तो फिर रोक दिया लेकर जाते हुए तो जो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं और उन्हें जाने की बिल्कुल ही ना संस्था वालों को जाने दिया जा रहा है, ना मीडिया को जाने दिया जा रहा है अंदर। खुद मानते हैं कि हम चोर हैं, हाँ तभी जाने दे रहे, बजाज वाले चोर हैं, ये खुद मान रहे हैं। दो भाई खड़े हैं, ये खुद नहीं जाना है, क्यों डरते हैं ये, इनकी पोल पट्टी ना खुल जाए इसलिए। जान दे, क्या दिक्कत है भाई जान में? ऊपर स्टाफ भी तो होगा भाई। 4 बंदे लाओ, आपने 4 बंदे भेज दिए। फिर डरो क्यों तुम यार? नहीं 4 बंदे बोलो, मैडम ने 4 बंदे भेजे सर, डरो क्यों यार? ज्यादा भीड़ नहीं करनी, स्टाफ भी तो बैठा हुआ, भीड़ नहीं कर रही। पुलिस वाले भी गए साथ में। हम 2 जने खड़े, कोई डिस्टेंस हम भीड़ नहीं कर रहे। जो मीडिया है वो तो देखो सच दिखाने के लिए है, मीडिया के साथ परेशानी नहीं होनी चाहिए या लोगों के साथ। आप भी आम इंसान है, आपके साथ भी गलत हो सकता है। जो कर्मचारी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको वह सीढ़ी दिखाना चाहूँगा जो ऊपर जाती है। क्या इन दोनों कर्मचारियों के यहाँ खड़े होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है? यह आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मीडिया को अंदर जाने की जो है इजाज़त नहीं है, और मीडिया के जाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बात क्या हो रही है, पारदर्शिता होनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनी तभी बात करने की कोशिश कर रही है जब पुलिस प्रशासन आता है, मीडिया आता है। और जो पीड़ित हैं वो आज आए हुए हैं, और वो ऐसे पीड़ित हैं जिन्होंने कोई सामान बाजार से कोई प्रोडक्ट लिए ही नहीं, और उनके खिलाफ इन्होंने 25-25 हज़ार रुपये का लोन किया हुआ है, 30-30 हज़ार रुपये का लोन किया हुआ है। किसी के 2 मोबाइल इन्होंने करे हुए हैं, और एक हमारे साथ ये बिजली बोर्ड में हैं, इनका 25 हज़ार रुपये का लोन किया हुआ, 2500 कुछ रुपये इनकी किस्तें भी कट चुकी हैं, और ये कम से कम यहाँ से 10-20 बार आ चुके हैं। इनका कोई सुनवाई नहीं है, धक्के मार के यहाँ से काट दिया जाता है। स्टाफ इनका इतना बेखुदा है, कोई सुनता ही नहीं जिनकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या सर एक चीज़ कह सकते कहेंगे क्या जी, एक एम्प्लॉइज़ के पास एक सैलरी के अलावा होता है नहीं कुछ। ये उसमें से भी खून चूस के हमने कोई प्रोडक्ट ही लिया, उसमें से इन्होंने 2510 रुपये की 6 किस्तें काट ली हैं। हमने पूछा आगे भी, ये 2510 रुपये की चीज़ की किस्त काटी आपने? ये कहते हैं जी आपने लोन लिया है। मैं क्या लोन क्या लिया, क्या कोई प्रोडक्ट लिया? मैं क्या प्रोडक्ट का नाम बताओ, आपने तो खरीदा है सामान, आपने बेचा है। बजाज ने फाइनेंस किया जो भी सामान खरीदा है जिस आदमी ने, कहते हैं बेंगलुरु से कोई अमेज़ोन से ख़रीदा आपने। और मैं क्या करनाल का रहने वाला, बेंगलोर लॉकडाउन में कहाँ जाऊँगा मैं? कहने का मतलब है यहाँ पे चोर बिठा रखे हैं। बजाज कंपनी भी चोरों की कंपनी है, आगे इनका स्टाफ भी चोर का है, ना किसी को बोलने का ढंग है। कोई सीनियर सिटीजन आता है उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेडीज़ के साथ बदतमीजी करते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो। आपने ये करते हैं, बदमाशी करते हैं। खबर चलाई थी और उसमें कैसे बदमाशी कर रहे थे उपल जी, ये सारा स्टाफ उनको मारने के लिए आ गया था। तो इन्होंने यहाँ स्टाफ नहीं रखा, उन्होंने यहाँ गुंडे रखे हुए हैं, बदमाश रखे हुए हैं। तो बदमाशी अब दिखाए ना, यहाँ पब्लिक खड़ी है, बदमाशी दिखाए ना भी। खरीदा है, मगर भाई साहब हमने नहीं खरीदा, धक्के से ही चेप कर दे, धक्के चिपका दे कि आपने खरीदा है प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है अभी मेरी हाथ जोड़ के सरकार से और मीडिया से निवेदन है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गरीब आदमियों का ये लोग खून चूसने पर बैठे हुए हैं। सर क्या बजाज फाइनेंस ने आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं बता पाया? मैंने पूछा भी, मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदा वो तो बताओ। कहता है ये नहीं पता हमें। भाई आपने पेमेंट कैसे कर दी ये नहीं पता। इनको किसने कहा? यानी ये कह सकते हैं कि अगर बजाज से एक बार आपने कोई चीज़ ले ली, चाहे वक्त पर लौटा भी दिया, फिर भी आप फंस सकते हैं। आपने कहता है ये आपका चेक है हमारे पास, आपका 20 साल की उसकी वैलिडिटी है, 20 साल तक ये चेक चलेगा। मैं क्या इसके स्थिति से जो मैं क्या जो अब आपने 15,000 तक कैसे ही काटते रहे। मैं क्या जी ये जो आपने प्रोडक्ट खरीद के पैसे काट लिए, अगर आगे से ये अब आपका सिविल भी खराब हो चुका होगा। पैसे तो काट दिए, सिविल तो मेरे को मैसेज आ रहा है इनका लोन ले लो जी। मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, इन्हें तो ऐसे गाहक चाहिए, ऐसी मुर्गियाँ चाहिए जिनको पता ही नहीं है, शरीफ आदमी चाहिए इन्हें। दिक्कत करनाल में ही आ रही है या और अन्य जिलों में? मुझे तो करनाल में नजर आती है ज़्यादा, अधिकतर सिर्फ करनाल में अधिकतर है। ऐसे इतने केस हैं जिनके पुराने क्लाइंट हैं आप इनके? मैं तो कम से कम जी कोई 10 साल से हूँ। 10 साल पुराने क्लाइंट? हाँ जी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं?
मैं दीवानचल बिजली बोर्ड में एम्प्लॉइज हूँ और हांसी रोड का। तो ज़रा एक कंप्लेनर और हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या लिया था आपने, बताइए। फ़ोन लिया था जी, और अभी मैंने कहा क्या ना, अभी काम लिया था आपने लोन में, बताइए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? मैं न्यू बहादुरचंद कॉलोनी से हूँ जी, और भाई ने फ़ोन लिया था छोटे ने, तो उसकी EMI पे नहीं कर पाया क्योंकि सुविधा में से उसको हटा दिया गया था, तो इसलिए EMI पे नहीं कर पाया, और अभी भी घर बैठा है खाली वो। तो कहते हैं अभी फ़ोन करके मुझे देखो उसके फ़ोन आ रहा है, अभी कहते हैं कि ना घर से फ़ोन घर से उठा लेंगे। हेलो हेलो, घर से उठा लेंगे जी। हाँ जी, घर से बंदे को उठा के लेंगे। मोबाइल लिया। हेलो, हाँ जी, बोलो बोलो। 12,000 रुपये का मोबाइल। कहाँ से बोल रहे हो? हाँ जी, बजाज फाइनेंस से। हाँ जी, बोलो भाई जी। 1900 रुपये काट रहे। हाँ जी भैया, अभी कोई रोजगार नहीं है हमारे पास। रोजगार होगा तो आपको किस्त जरूर दे देंगे भैया, जरूर दे देंगे किस्त। अभी कोई रोजगार नहीं है, काम करते हुए काम से हटा दिया गया है हमारे को। घर से सामान उठा लेंगे। अरे इनकी क्या हिम्मत है कि मेरे सामने बुलाओ, मैं मारता हूँ गाड़ी नहीं। हेलो, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कट गया भाई। तो अभी तक कॉल आ रहे हैं और एक कंप्लेनर जो है, इनको फ़ोन आ रहा था। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? उनकी तरफ से फ़ोन करके क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि घर से सामान उठा लेंगे और बंदे को भी उठा लेंगे। सामान उठा लेंगे और कह रहे हैं आपको भी उठा लेंगे। हाँ जी, ऐसी बदमाशी है इनकी। इससे बढ़िया तो DC साहब हमको जहर दे के या गोली दे के मार दें। अगर DC साहब के पास इस समस्या का समाधान नहीं है, CM साहब के समाधान नहीं है, तो हमें गोली मार दें। कितने समय पहले लिया था आपने, जो कह रहे हैं? 6,000 रुपये रह गए जी इनके। 6,000 रुपये रह गए हैं। हाँ जी। मोबाइल लिया था आपने क्या? हाँ जी, मोबाइल लिया था जी। कब लिया था? ये जनवरी में या फिर दिसंबर में लिया था जी। दिसंबर में। हाँ जी। तो उसकी किस्तें भी आप भरते रहे थे बीच में? भरते रहे जी, अब काम ही नहीं है, कहाँ से भरे किस्तें। ठीक है। इनको रिक्वेस्ट, किस्तें आप भर चुके हैं पहले ही कम से कम 3 या 4 किस्तें भर चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद बीच में भर नहीं पाए थे, लॉकडाउन की वजह से आप किस्त नहीं भर। हाँ, और उसके बाद कितने का मोबाइल था? मोबाइल कम से कम 13,000 रुपये का था जी सिर्फ। तो 6,000 रुपये रह गए हैं और धमकियाँ आ रही हैं, लॉकडाउन में नहीं भर सके। और आप देख सकते हैं सादे परिवार के लोग हैं, और एक सस्ता सा मोबाइल, आज 10-12 हज़ार से सस्ता कोई मोबाइल आता भी नहीं है कि इंसान लेने की सोच ले। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जरा आप देखते हैं और भी कोई कंप्लेंट दिख रहा है। मैं EMI भर रही हूँ, उसके बावजूद भी इन्होंने नेक्स्ट डे मेरे को बाउंस के चार्जेस लगा दिए। एक दिन में इन्होंने मेरे 6 बाउंस लगाए हैं, 590 के, और बैंक प्लस अपने चार्जेस अलग लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे को 2 दिन बाद इनकी तरफ से इनकी पर्सन का फ़ोन आता है कि आप EMI अपनी पे कीजिए। मैंने उनको बोला सर मैं EMI भर चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं आया। स्टिल मेरे को डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं EMI पे कीजिए, जबकि मैं EMI एक बार पे कर चुकी हूँ। उसके बावजूद भी, और ये लोग 6, 9, 11, 12 मेरे ऐसे बाउंस लगे हैं, वो भी एक दिन में। इतने बाउंस लगते हैं मेरे 590 के। और उसके बाद मैं उस टाइम भी यही चीज़ यहाँ बोल के गई थी कि इसके बाद, आज के बाद मैं कोई EMI नहीं भरूंगी, तुमसे जो हो रहा है हो। अगर इनके से कोई रिकवरी के लिए मेरे घर पे कोई बंदा भेज देते हैं तो फिर ये लोग अपना हिसाब लगा लें। तो मैडम, क्या आपने कोई कंप्लेंट की प्रशासन में इनके खिलाफ? सर एक बात बताइए, चलो मैंने कंप्लेन नहीं की, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बट संजय भाटिया जी को ये पता था, उनको काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की, क्या उन लोगों ने कोई एक्शन लिया? संजय भाटिया जी को पता है कि बजाज फाइनेंस वाले क्या कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने जिन लोगों ने कंप्लेन की उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम जैसे के लिए वो क्या एक्शन ले लेंगे? क्या लिया था आपने? मैंने फ़ोन लिया था, और मेरी तो कभी आज तक कभी मेरी EMI बाउंस नहीं हुई है। कितने का फ़ोन लिया था मैम? मेरा फ़ोन था 28 समथिंग का 1000 का। कब लिया था मैम? मैंने लिया था ये लास्ट ईयर अक्टूबर से पहले। किस्तें मेरी लास्ट ईयर से ही कट रही हैं। मेरे यहाँ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इन लोगों ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, मेरे सिविल स्कोर बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और नहीं, कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि सिविल ख़राब होने के बाद लोन भरेंगे? सिविल स्कोर मेरा ख़राब हो चुका है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, ना मुझे कोई लोन देगा, ना मैं आगे अब कुछ ले सकी हूँ। और इन लोगों ने तीसरी बार मेरा कार्ड ब्लॉक किया है विदाउट एनी रीज़न। इससे पहले भी ये 2 बार मेरा कार्ड ब्लॉक कर चुके हैं, जबकि मैंने। तो मैम, क्या आप सिविल ठीक कराने के दबाव में इनकी किस्तें आगे जो सर मैं किस्त भरूंगी नहीं, मैं आगे किस्त नहीं भरूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं आगे से अब कोई किस्त नहीं भरूंगी। इनसे जो हो रहा है करें। अगर ये रिकवरी के लिए मेरे घर पे कोई पर्सन भेजते हैं तो फिर ये अपना हिसाब लगा लें, और वो बंदे अपना हिसाब लगा लें जो रिकवरी के लिए मेरे घर आएंगे। मैम, बजाज वालों के पास आप कितनी बार आए हैं?
मैं आज 4th टाइम आ रही हूँ, इससे पहले भी मैं एक बार न्यूज़ में आ चुकी हूँ। नहीं, न्यूज़ में नहीं, किसके रिलेटेड आप जो कार्ड ब्लॉक हुआ है उसके रिलेटेड आप कितनी बार आ चुके हो और आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन बंदों को मैं फ़ोन करती हूँ, ये लोग फ़ोन नहीं उठाते, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, बहुत रूडली बात करते हैं। और मैं आपको क्या बोलूँ अब इनके बारे में, इतनी गंदी, इतनी चीप, इतनी घटिया कंपनी है ये कि मैं तो बोलती हूँ कि हम तो कितनी बार हम ये चीज़ बोल चुके हैं, इनको ताले लगाओ, इनके तो ताले भी नहीं लगते। बंदे ऐसे डर के बैठे हुए, ना कोई नीचे आता है ना ये हमें ऊपर जाने देते हैं। तो जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? मैं तो यही बोलूँगी जितना हो सके इनके अगेंस्ट एक्शंस लो, इनको ये बंद करवाओ। और दूसरी बात ये कि सर देखिए, थोड़ी दिन पहले भी अभी बीजेपी से रिलेटेड कुछ रैलीज चली थी, जो कुछ भी हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम सबके पास रैली के लिए टाइम है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए टाइम है। क्या उन सबको ये नहीं दिख रहा है कि हम लोग की जनता की क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ पे कोई एक्शन लिया जाए? एक्शन तो कोई भी नहीं ले रहा है इस चीज़ पे, बस फालतू की रैलीज हो रही हैं, फालतू की जाके जो भी है इनकी नारेबाजी ये सब होती हैं, लेकिन कोई जो गरीब लोग बैठे हुए हैं जिनकी प्रॉब्लम्स है उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आज एक सामाजिक संस्था ने मैम आवाज़ उठाई है, 10 दिन पहले भी। सर ये आवाज़ लास्ट मंथ से उठाई जा रही है। ये लोग बेशरम है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी आवाज़ों का। या आप यहाँ रिपोर्टर्स ला के खड़ा कर दो, आप यहाँ पुलिस वाले ला के खड़ा कर दो, ये झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे कि हम लोगों ने तोड़ फोड़ की है, जबकि बंदों को ऊपर जाने दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेशरम बन चुके हैं। आपकी कब से कटने ये शुरू हुए, जो चार्जेस लगे आपके कब? जब से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन हुआ है, अच्छा, तभी आपकी किस्त आपने रोकी थी बीच में कुछ चेक? नहीं, मेरा कुछ नहीं था, मेरा सब कुछ। तो ऐसे क्यों आपका चेक बाउंस हुआ, आपको कुछ पता चला इसके बारे में? बस ये मुझे नहीं पता, मेरी किस्त लेट हुई थी, ठीक है, और मैंने मोटेरम के लिए भी मैंने बोला था, सब कुछ हो गया था, बट स्टिल उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरी किस्तें बाउंस की हैं। तो अब आगे मैम क्या फिर कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से लोगों से ये बोलना चाहूँगी जिनके बजाज कार्ड्स हैं अपने कार्ड्स डीएक्टिवेट करवा दीजिए। आज के बाद बजाज कार्ड से ना कोई लोन लो और ना ही कुछ भी बजाज कार्ड से मत लो। अगर अपनी ज़िंदगी में सुख चाहते हो और किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहते हो और हो सके तो इनका ऑफिस बंद करवाओ। मैम ऐसे भी कई केस देखे गए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है कि जिन लोगों ने, आपने तो चलो मोबाइल लिया था और लेकिन फिर भी इतने चेक बाउंस हुए, ज़्यादातर केस यही देखे जा रहे हैं। ऐसे भी केस हैं जिन लोगों ने कुछ लिया ही नहीं है, जिन्होंने अपनी किस्तें समय पर भर दी। मैंने देखा है, मेरे साथ ही वो एक पर्सन आए थे जिनका 50,000 या 60,000 रुपये जिनके काटे गए हैं, जबकि उन्होंने तो लोन अपना क्लियर कर चुके थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने चेक लगाए उनके। तो देखा किस तरीके से जो कंप्लेनर हैं। मैम कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ, करनाल से हूँ। क्या नाम आपका मैम? दीपशिखा। तो ये दीपशिखा जी मैम जो इन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से इन्होंने एक मोबाइल लिया और किस्त लेट हुई और उसके चलते इनके चेक लगा बाउंस किए गए, और जो कंपनी है कोई फ़ोन तक नहीं आता है कि आपकी जो किस्त है भरने वाली। ऐसे लोगों को आप जेल में डालें, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं। आजकल कोई भी ऐसा लोग नहीं है कि जो अपना ईमानदार से कार्य करते हैं, लेकिन सारे ईमानदार भी नहीं होते, सारे बेईमान भी नहीं होते। लेकिन जो बेईमानी करते हैं उनको मेरा यही अनुरोध है कि उनको जेल में जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यही कह रही हैं कि जो भी कोई बेईमानी करते हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा बोलेगा मंच के जितने भी यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। और फ़िलहाल आपको यही कहना चाहेंगे कि इस खबर में कि जो भी लोग, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी गलतियाँ, इन्होंने अपनी गलतियाँ सुधारी भी हैं। हमारे को ये भी रिपोर्ट मिली है कि इन्होंने वो चेक बाउंस करना 0% कुछ भी सुधारी भी है। पर बात ऐसे है कि यहाँ पर दोबारा, क्योंकि हमारे को जिन्हें नहीं देते, मैसेज पर मैसेज आते हैं उनके, तो हमारा काम है आम आदमियों को चौकस करना। और जो ये अधिकारी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं इनको भी ये दर्शाना कि अपने बड़े आकाओं को कहो जी गलत काम हम नहीं करेंगे, वहाँ पर लोग जाग रहे हैं। तो पुलिस यहाँ पर आई थी, क्या कार्रवाई? पुलिस आई थी तो वो लेके गई है पीड़ित आदमियों को उधर, और पुलिस को ये फ़ोन कर देते हैं झूठे ही कि तोड़फोड़ हो गई है, ये हो गई है। तो पुलिस पिछली बारी भी ऐसे ही है, तो ये पुलिस आई है, कानून के दायरे में हम लोगों ने अपना काम किया है। बात चल रही है ऊपर अभी? हाँ, बात चल रही है उनकी। कितने क्लाइंट्स आए हैं आज? अभी 6 क्लाइंट आए हैं। हाँ, 6 क्लाइंट में 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो जिनके मोबाइल पे ही लोन ले रखे है किसी ने। कब तक जारी रहेगा आपका धरना? तो सर चेतावनी दे करके चले जाएंगे, और सवेरे के बैठे हैं तो मतलब दोबारा फिर मतलब एपिसोड जब तक ये ठीक लाइन पर पटड़ी नहीं लेके आते। इन्होंने ना फैसला करने की बजाय, मैं आपको बता रहा हूँ, बात हमने अखबार में पढ़ा था, 1 करोड़ का तो वकील कर लिया हाई कोर्ट में, या उनको दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को, या आप जैसे मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए। आप जैसे अगर नहीं हो तो ये तो
मतलब यहाँ रहना ही मुश्किल कर दें। तो ये है, और सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ भैया, जो भी आदमी, जो भी ये फाइनेंस की कंपनियां हैं, ये झूठा लालच देती हैं, उसके बाद आप लोगों पर ब्याज पे ब्याज लगाती है। इससे सावधान हो जाओ, क्योंकि आगे तो जो टेम इस बीमारी से जो टेम अगला आ रहा है ना जी, दाल रोटी खाना ही मुश्किल है आम आदमी के लिए। पता लग जाएगा कितनी बेरोजगारी, कितनी भूखमरी है। तो इस चीज़ को लेकर के जब तक हमारी ज़िंदगी, हमने अपना कर्म करना था, यहाँ पर आकर के कर्म कर दिया, यही हमारा धर्म है और यही। तो आपने देखा किस तरीके से संस्था में जो जेपी शेखपुरा जी, उन्होंने यही बोला है कि हम अपना कर्म करते रहेंगे और जो लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है वो उसके जो है कंपनी उनके साथ बातचीत करके इस मसले को सुलझाए, जिन लोगों के साथ गलत किया है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी की मंशा ऐसी नहीं दिख रही है, क्योंकि मीडिया तक भी अंदर नहीं जा सका। और बात यह है कि जब मीडिया आता है और तब बातचीत करने को कंपनी तैयार हुई है, 3 लोग ऊपर गए, नहीं तो ये आने भी नहीं देते दफ्तर में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हैं लोग हैं, अपनी कंप्लेनेंट, अपने कागज़ लेकर यहाँ आए हैं। उनको भी उम्मीद है कि मीडिया के सामने बात आई है तो हमारा भी कोई हल हो जाए। और आपको बताना चाहेंगे कि रोज़ लगभग 100 कॉल्स जो हैं कम से कम अटेंड की जाती हैं IBN24 की तरफ से, और लोग आके लोग फ़ोन करते हैं हमारे बजाज में ये हो गया है वो, और न जाने कितने और लोगों को भी और जगह पर कॉल्स आती होंगी। तो आपको बता दें कि लोग बहुत परेशान हैं, और फ़िलहाल आपको यही कहना चाहेंगे कि IBN24 जो है सच दिखाता रहेगा, और उसका काम है सच दिखाना। चाहे कोई इस बात का विरोध करे, हम जनता की आवाज़ बनकर आपके सामने आते हैं। और फ़िलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे कि IBN24 पर फिर से जुड़ेंगे आपसे, और IBN24 न्यूज़ नेटवर्क को यूट्यूब पर सर्च करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और किसी तरह का कोई कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और फिर से मिलेंगे आपसे ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।